बक्सर जिले के नैनीजोर जो ऐतिहासिक गांव है, आज इसी गांव में मैं यहां पर उपस्थित हूं और यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि बक्सर कोयला और तटबंध पर ये नैनीजोर के सैकड़ों की संख्या में तमाम यहां पर जो किसान मजदूर से लेकर के तमाम लोग जो है यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर रेवटी टेंट लगाया हुआ है और ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और धरना का मुद्दा क्या है ये भी जानेंगे इन लोग से और किन किन बातों को लेकर के यहाँ धरना पर बैठे हैं। इसी बीच इसी कड़ी में अभी हम आपसे बताना चाहेंगे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो यहाँ लोगों के दुख सुख में यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले शरीक होकर के उनको दुखों को बांटने का काम करते हैं, हमारे बीच इसे नैनीजोर के पीड़ित किसानों के बीच आ चुके हैं और इनसे हम मिलते हैं, इनसे जानकारी हम ले रहे हैं कि क्या है राय इनका, लोगों के बीच क्या इनका संदेश होगा। आइए मिलते हैं हम। सर, आपका परिवर्तन बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको। जानना चाह रहे हैं कि इन नैनीजोर की जनता जो है गंगा जी में कटाव हो रहा है, भयंकर रूप से कटाव हो रहा है, किसानों की उपजाऊ जमीन जो है गंगा में समाहित हो रही है। इसी को लेकर के इन बातों को लेकर के यहाँ की जनता पीड़ित है, दुख में है और अनिश्चितकालीन धरना पर ये लोग बैठ गए हैं और आप भी इस समस्या को सुन करके यहाँ पर पहुँचे। इन लोग के बीच क्या संदेश होगा ये कटाव को लेकर के आपका? देखिए, मैं भी नैनीजोर का ही बेटा हूँ, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इस गांव से मेरा बहुत बहुत पुश्तैनी हमारा संबंध रहा है, हर तरह का संबंध है, हित का संबंध, मित्र का संबंध, भाई का संबंध, बंधु का संबंध, क्षेत्र का संबंध। मेरी कर्म भूमि भी, राजनीतिक कर्म भूमि भी यही क्षेत्र हमारी रही है। जो यहाँ की समस्या है वो बहुत ही कोई नई समस्या नहीं है, पुरानी समस्या है, लेकिन इस समस्या को उलझाने का लोगों ने काम किया, सुलझाने का काम नहीं किया। यदि सुलझाने का काम किया होता तो अभी हमने सुना है कि अभी 20-25 रोज पहले की बात है, यहाँ हांसनगर उस साइड के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा विवाद का लेकर लड़ाई चल रही है ना, लेकिन बिहार के लोग कुछ नहीं कर पाते और उत्तर प्रदेश वाले लोग अभी 20-25 रोज पहले जो हमें सूचना मिली है, सैकड़ों बीघा जमीन पर से माटी निकाल कर और लेके चले गए लोग। हजारों टाली, लाखों टाली माटी निकाल के लेके चले गए। कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला। बोते हैं ये लोग, जोतते हैं ये लोग और फसल काट के ले जाते हैं वो लोग। आज देखिए माँ गंगे की समस्या देखिए, ये कितना विकराल रूप आपके सामने है। किसानों ने मेहनत किया, मेहनत करके खेत को बोया, जोता, सब कुछ किया, तब तक तो पता चला कि बाढ़ आई और उसी में सब जलमग्न हो गया। यहाँ किसानों की उपजाऊ जमीन जो भी फसल लगी हुई है, परवल की खेती लोग किए हुए हैं, यहीं पर कटान है और आप ये कटान स्थल पर जो ये धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं यहीं पर आप आए हैं, तो क्या आपका संदेश कटान के लेकर के क्या होगा? मुझे अभी 3 बजे ये खबर मिली है, मैसेज मिला है। मैं भागे जहाँ था मैं वहाँ से दौड़े हुए चल दिया और मैं यहाँ आया और मैं तो बिहार सरकार से, भारत सरकार से सबसे मैं करवर्ध प्रार्थना करके गुजारिश करता हूँ कि इस स्थिति पर थोड़ा ढंग से विचार किया जाए, वरना आने वाले समय में यह किसानों का इलाका बिल्कुल ही नपुंसक होकर रह जाएगा। इसलिए जरूरी है आज सबको ध्यान देना, मानवता के नाम पर, व्यवहारवाद के नाम पर। इसमें कोई राजनीति नहीं है, बिल्कुल खुली चीज। गंगा का बाढ़, उसमें लोगों की सुरक्षा, संरक्षा, खेती, अब खेती भी नहीं, लोगों के गायों का चारा भी इसमें चला गया। अपने खाने के लिए तो है ही नहीं, गायों को लोग कहाँ से खिलाएंगे? ये भूखमरी की स्थिति है ना। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ लोगों को, हर परिवार को मुआवजा देना चाहिए ना, कम से कम। जो भी हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों को इन सब सारी चीजों का डिमांड करना चाहिए, विधानसभा के फ्लोर पे जाके मांगना चाहिए। और आप मांगेंगे तो बिल्कुल सरकार देगी, न देने का प्रश्न है ये नहीं है, लेकिन आप मांगेंगे तब ना सरकार देगी। हम लोग तो वहां है नहीं, उस सदन में जो है उसको इन सारी आवाजों को उठाना चाहिए आज, और उठा करके किसानों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए। तो यहाँ तो विधानसभा में यहाँ के विधायक जी हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, तो क्या विधानसभा में इसकी आवाज़ की कोई सूचना मिली है क्या?
ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं, आप तो इन सारे किसानों से पूछते, चूंकि इसलिए कि विधानसभा में कोई आवाज यदि किसी की उठती है तो वो तो सार्वजनिक हो जाती है। कोई ऐसा तो है नहीं सेक्रेट कि वो बस वही सुनेंगे या और लोग एक आध सुनेंगे, ये तो सार्वजनिक बात है। तो यदि उन्होंने उठाया होता तो ये लोग यहाँ बैठे, धरना पर बैठे काहे होते? यदि इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया होता, समस्याओं के समाधान के सार्थक दिशा में विधानसभा में, सदन में इस आवाज को उठाई गई होती, तो फिर ये लोग आज बैठते यहाँ क्यों? विधायक जी पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। सारे लोगों का सच आपके सामने है। जो सामने स्थिति है वो आंखों से दिखाई दे रही है। न कोई रास्ता, न कोई घाट। आप विश्वास करेंगे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछिए, ये लोग बताएंगे। कौन कलेक्टर थे जी, क्या नाम था? रमन कुमार। रमन कुमार जी कलेक्टर थे। संजोग से क्या था, जमा हो कुछ माहौल था यहाँ, उसी में हम लोग आए हुए थे। कुछ उत्तर प्रदेश में चुनाव था, ठीक या हाँ, आनंद शुक्ला, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, आनंद शुक्ला जी इसी रास्ते से आ रहे थे और कोई वीआईपी आ रहा था। हम लोग भी यहाँ पहुंचे हुए थे, चूंकि हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार बॉर्डर पर उनका स्वागत करना था। तब तक तो माननीय तत्कालीन जिलाधिकारी उस समय रमन बाबू जो थे, उस डेट के तत्कालीन जिलाधिकारी, वो स्वयं आए थे। वो 3-4 दफा यहाँ आए और आकर के इस समस्या के समाधान के सार्थक दिशा में उन्होंने सार्थक पहल भी किया, लेकिन उनका तब तक तो तबादला यहाँ से हो गया। अब वो चले गए, फिर कोई कलेक्टर साहब आए गए, इस पर किसी का ध्यान बन नहीं पाता। कारण यहाँ सांसद तो है नहीं, आज सांसद तो आज भाजपा के ही नहीं हमारे, और न कोई हमारा विधायक है। लेकिन जो प्रतिनिधि होता है वो सबका होता है। तो मैं अपने यहाँ के वर्तमान विधायक जी को मैं भी अपना परिवार मानता हूँ, अपना भाई मानता हूँ। यही मेरा संबंध भी उनके साथ है। छोड़ देने भोजपुरी वाला नहीं, भोजपुरी वाला अभी करके लाइए। ठीक। चलो बहो। अभी नैनी जोर के गंगा जी में, गंगा जी के बाढ़ आ गई बा गंगा जी में, आ कटाव जारी बा, बहुत तेज रफ्तार से कटाव होता है। ये कटाव के लेके पूरा नैनी जोर के लोग यहाँ धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठल बा। पूरा ग्रामीण, पूरा नैनी जोर के लोग एक साथ यहाँ धरना स्थल पर बैठल बा, जौन में रउआ पूर्व विधायक भी क्षेत्र के रह चुकल बानी। यहाँ अभी धरना स्थल पर पहुँचल बानी, तो का और संदेश बा धरना स्थल से? आज से 45 वर्ष पहले जब न ये बैठ रहे, न कोनो प्रचार के सामग्री रहे, ओ घरे नैनी जोर के लोगन के बल पर जौन ई तटबंध, बक्सर कोइलवर तटबंध, नैनी जोर हाई स्कूल होके जात रहे, तवना के घुमा करके बड़की नैनी जोर के बचावल गई। कौन शक्ति रहे? प्रचार के शक्ति ना रहे। जन तटबंध के काट दिहली तो 200 किलोमीटर के स्पीड में गंगा के धारा तहरा के ले कहाँ चल जाई। हाथी तक ओह में बह गई रहे पूर्णिया में। आज हम वो भयावह स्थिति के देख रहल बनी। का लागत अभी जो नैनी जोर में कटाव हो रहल बा, का पूर्णिया वाला दृश्य आज यहाँ दोहरावे के मिली का? भगवान मत करो जो दोहरावे के मिले, लेकिन एकरा खातिर है जुआ वर्ग जौन खड़ा दिखाई पड़ रहल बा, ओकर भविष्य लौकता, हमार भविष्य नहीं है। हमार का भविष्य 92 वर्ष की उम्र में, तहार भविष्य एकरा के देखो, तारा चेहरा पर गुस्सा दिखाई पड़े के चाहे, शांति ना देखा के चाहे। आज
नेता लोग टेलीफोनिक है उठावत। ये भुटेली तिवारी जिला मंत्री बारे धरना पर बैठे के पड़ रहा बा। काहे खातिर हम बानी भाजपा के जिला मंत्री जाके हमारी दायित्व बता हे स्थिति में कहा हम पहुंच गए। हम कुछ ना रहने 1981 में बैठ गई आराम में वो घड़ी बक्सर जिला ना बन रहे 17 दिन अनशन पर बैठ रह गई। प्रशासन का झुके के पड़ल तटबंध घूमल गांव में राइफल का तना आ गई सब लाइसेंस मिलल सीमा विवाद के समाधान की तरफ चलल गांव उठेला जागेला तब तहार लड़ाई दोसर के कैसे लड़ी। तू अपन लड़ाई लड़े खातिर खुद तैयार हो जा। देखो लोग आवेला कि ना। विजय सिन्हा के लगावो ना। कई बार नैनी जोर के धरती पर नैनी जोर के रवा लाल बानी पूर्व विधायक भी रह चुकल बानी। नैनी जोर में तपस्या करके अनशन आमरण अनशन कई बार रवा कहने और आमरण अनशन से यहाँ बक्सर कोइलवर तटबंध में फेर बदलाव भइल। ओकरा बाद से यह गांव के गंगा जी में जाए खातिर लोग के पुल भी मिलल। लेकिन अब रवा यह अवस्था में वृद्ध अवस्था में आ गई बनी। अभी कटाव हो रहा बा जौन कटाव से पूरा गांव दहशत में बा। का राउर आवाज बा का राउर संदेश बा। हम तो यह संदेश देता नहीं जे को झूठता कायम रखो एक भाव के रखो कहे से जे बहे वाला में के ना बही। अगर दुर्भाग्य से तटबंध टूट गई तो यादव जी बची हैं भूमिहार जी बची हैं दुसाध चमार जी बची हैं गोड़ बारी बची हैं केहू बाची। ये वजह से ये भाव से हम देख के कह रहे हम तो बहुत दिन के बाद जब तटबंध पर आयल बानी अब तो हम चले फिरे में असमर्थ हो गए बानी। देख के दिल से रोआ खड़ा हो जाता। ए वर्ष तो ए वर्ष करा के चलाबो। एक बार तनिक सा अपन परिचय बता दी हमरा के। हम स्वामीनाथ तिवारी पूर्व विधायक नैनी जोर गांव के निवासी 92 वर्ष के उम्र भाजपा के कार्यकर्ता बस ही है हमार परिचय बा। तो हमारे नैनी जोर के ही पूर्व विधायक जी हैं ये भी धरना स्थल पर आ चुके हैं और आ करके अपने गांव यही इनका गांव है ये और इसी गांव से ये अभी भी रह करके अपना जो है जो भी संयमित रूप से अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि इस दृश्य से जो कटाव है इससे पूरा गांव में भय व्याप्त है। लेकिन इसके लिए हमारे गांव जो है एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार है। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार से नैनी जोर बक्सर। 38 लाख रुपया सरकार के खर्च भइले तटबंध के घुमावे में। अब तो भी गांव आज प्रोटेक्टेड बा। आज का हो गई ये गांव में न विधायक का मतलब बा न एमपी के मतलब बा। कार्यकर्ता भी जब गंगा बिल्कुल आ गई बड़ी 100 गज से भी कम के दूरी पर। कल मैनेजर यादव से हम कहनी जे हम तो भयभीत बानी जे पूर्णिया वाली घटना बंद हो जाइए जा। पूर्णिया में ऐसे ही भय रहे तटबंध टूट गई रातों रात गांव के लोग सुतले कहाँ चल गए पते ना चलल।
200 किलोमीटर भी नैनी जोर के गंगा जी में, गंगा जी के बाढ़ आ गई बा गंगा जी में, आ कटाव जारी बा, बहुत तेज रफ्तार से कटाव होता। ये कटाव के लेके पूरा नैनी जोर के लोग यहाँ धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठल बा। पूरा ग्रामीण, पूरा नैनी जोर के लोग एक साथ यहाँ धरना स्थल पर बैठल बा, जौना में रउआ पूर्व विधायक भी क्षेत्र के रह चुकल बानी। यहाँ अभी धरना स्थल पर पहुँचल बानी, तो कार और संदेश बा धरना स्थल से। आज से 45 वर्ष पहले जब न ये बैठ रहे, न कोनो प्रचार के सामग्री रहे, ओ घरे नैनी जोर के लोगन के बल पर जौन ई तटबंध, बक्सर कोइलवर तटबंध, नैनी जोर हाई स्कूल होके जात रहे, तौना के घुमा करके बड़की नैनी जोर के बचावल गई। कौन शक्ति रहे प्रचार के? तो 200 किलोमीटर के स्पीड में गंगा के धारा तहरा के ले कहाँ चल जाई, हाथी तक ओह में बह गई रहे पूर्णिया में। आज हम वो भयावह स्थिति के देख रहल बनी। का लागत अभी जो नैनी जोर में कटाव हो रहल बा, का पूर्णिया वाला दृश्य आज यहाँ दोहरावे के मिली का? भगवान मत करो जो दोहरावे के मिले, लेकिन एकरा खातिर हई जुआ वर्ग जौन खड़ा दिखाई पड़ रहल बा, ओकर भविष्य लौकता, हमार भविष्य नहीं है। हमार का भविष्य 92 वर्ष की उम्र में, तहार भविष्य एकरा के देखो, तारा चेहरा पर गुस्सा दिखाई पड़े के चाहे, शांति ना देखा के चाहे। आज नेता लोग टेलीफोन के उठावत, ये भुटेली तिवारी जिला मंत्री बारे धरना पर बैठे के पड़ रहा बा। काहे खातिर हम बानी भाजपा के जिला मंत्री जाके, हमारे दायित्व बता हे स्थिति में कहा हम पहुंच गए नहीं, हम कुछ ना रहने 1981 में बैठ गई आराम में, वो घड़ी बक्सर जिला ना बन रहा, 17 दिन अनशन पर बैठ रह गई। प्रशासन का झुके के पड़ल, तटबंध घूमल, गांव में राइफल का तना आ गई, सब लाइसेंस मिलल, सीमा विवाद के समाधान की तरफ चलल, गांव उठेला जागेला, तब तहार लड़ाई दोसर के कैसे लड़ी? तू अपन लड़ाई लड़े खातिर खुद तैयार हो जा, देखो लोग आवेला कि ना। विजय सिन्हा के लगावो ना। कई बार नैनी जोर के धरती पर, नैनी जोर के रवा लाल बानी, पूर्व विधायक भी रह चुकल बानी, नैनी जोर में तपस्या करके अनशन, आमरण अनशन कई बार रवा कैने, और आमरण अनशन से यहाँ बक्सर कोइलवर तटबंध में फेर बदलाव भइल। ओकरा बाद से ए गांव के गंगा जी में जाए खातिर लोग के पुल भी मिलल, लेकिन अब रवा ये अवस्था में, वृद्ध अवस्था में आ गई बनी। अभी कटाव हो रहा बा, जौन कटाव से पूरा गांव दहशत में बा। का राउर आवाज बा, का राउर संदेश बा? हम तो यह संदेश देता नहीं जे को झूठता कायम रखो, एक भाव के रखो,
कहाँ से ये बहे वाला में के ना बही। अगर दुर्भाग्य से तटबंध टूट गई तो यादव जी बची हैं, भूमिहार जी बची हैं, दुसाध चमार जी बची हैं, गोड़ बारी बची हैं, केहू बाची। ये वजह से ये भाव से हम देख के कह रही हम तो बहुत दिन के बाद जब तटबंध पर आयल बानी, अब तो हम चले फिरे में असमर्थ हो गए बानी। ये देख के दिल से रोवा खड़ा हो जाता। ए वैसे तो ए वैसे करा के चलाबो। एक बार तनिक से अपन परिचय बता दी हमरा के। हम स्वामीनाथ तिवारी, पूर्व विधायक, नैनीजोर गांव के निवासी, 92 वर्ष के उम्र, भाजपा के कार्यकर्ता, बस ही है हमार परिचय बा। तो हमारे नैनीजोर के ही पूर्व विधायक जी हैं, ये भी धरना स्थल पर आ चुके हैं और आ करके अपने गांव, यही इनका गांव है ये, और इसी गांव से ये अभी भी रह करके अपना जो है जो भी संयमित रूप से अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि इस दृश्य से जो कटाव है इससे पूरा गांव में भय व्याप्त है, लेकिन इसके लिए हमारे गांव जो है एकजुट होकर के कटाव के लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट जा चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये बाढ़ जब आती है, हमारे गांव के भीतर भी पानी घुस जाता है, तो हम लोग संक्रमण से इतना तबाह हो जाते हैं। उस समय जो है हॉस्पिटल में न दवा रहती है, न किसी प्रकार का रासायनिक छिड़काव किया जाता है उस गंदगी के मारने के लिए। और आजकल जो है अभी हम लोग तत्काल जो है उसके मांग के साथ साथ बैठे हुए हैं कि हमारा कटाव जो है, गंगा का कटाव किसी तरह से रुक जाए, नहीं तो बाद में हमारे अधिकारी गण आते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग जो है गंगा के किनारे पर बसे हुए हैं, आप लोग सुख आप लोगों को मिल रहा है। तो जब ये बाढ़ हो अपना जो है पानी सिमट कर कुआर कार्तिक तक जाती है, उस समय अधिक और ढाह पड़ जाता है और लोग आकर इसी तरह से घूम के चले जाते हैं। हम लोगों की सुध कौन लेता है? अभी गंगा जी में कटाव का क्या स्थिति है? कटाव तो अभी कुछ पानी स्तर जब ऊंचा उठा है तो कम है। पहले जो है 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा कटाव था, अभी कुछ कम कटाव है क्योंकि जल स्तर ऊपर उठ कटाव गया। किस तरह से हो रहा था, कैसे कटाव हो रहा था? कटाव जो है वो कट करके आरार जो है जमीन जो है गंगा में समाहित होती जा रही थी। कुछ जो है हम ये कहना आपसे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के रोडवेज जो सड़क बन रहे हैं, हमारे ही गांव की ज़मीन थी, वे लोग जो है इसी तरह से बॉर्डर के भीतर जो है सारी ज़मीन को 12-14 फीट गहरा काट दिए हैं। उनका जो है हम चाहेंगे कि मुआवजा मिले उस ज़मीन का। अधिकारी से मांग करते हैं। आप लोग धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कटाव है और बाढ़ के समाप्ति के बाद संक्रमण से हमारे गांव की क्या नाम है? तो आत्मा जी है यहाँ पर, आइए एक और शख्स है, मिलते हैं। हाँ, क्या नाम रहा हो? हाँ, धरना में लोग अनिश्चितकालीन धरना पर पूरा गांव पे चल रहा है। कटाव है, कटाव से हम लोग हो सकता है कि कट जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाकर बसेंगे। प्रतिनिधि के बारे में जरूर कटाव कर लेके कि पूरा गांव रहो एक साथ, कहाँ जाएंगे। वोट लेकर चल घूमत रह, देखत रह। जिला का बहुत गाँव है। क्या नाम हुआ आपका? देखिए कि तमाम लोग जो है एक साथ बैठे हुए हैं और सारे लोग का बात जो है एक ही है कि कटाव को रोका जाए, गंगा जी में
कटाव जो है उग्र रूप में है। गंगा जी की तेज धारा जो है बह रही है और कटाव जारी है। कटाव से लोगों की जो है उपजाऊ जमीन जो है गंगा में समाहित हो रही है। इसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और आइए अब आपसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनेजर यादव जी। मैनेजर जी, आज आपका पूरा गांव आपके साथ धरना पर बैठा हुआ है। अनिश्चितकालीन धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप लोग के? ये नैनी जोर के तमाम मजदूर, किसान, नौजवान, माता, बहन, सारे लोगों का ये धरना है जी। हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये संकल्प लेकर बैठे हैं कि विगत वर्षों में सरकार और आला अधिकारियों ने जो भी आश्वासन दिए कटाव के नाम पर, गंगा के कटाव को रोकने के नाम पर जितने आश्वासन दिए गए वो खोखले निकले। तो हम लोग बाध्य होकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए, नैनी जोर की अस्मिता को बचाने के लिए हम लोग आज एकमुक्त होकर, एकजुट होकर बक्सर कोइलवर तटबंध पर गंगा के किनारे गंगा से भी गुहार लगा रहे हैं और इस सरकार के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, सरकार के सुशासन बाबू से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो। लेकिन वो कुंभकर्णी नींद में सोकर सोई हुई है सरकार और उनके अधिकारी तेल डालकर सोए हुए हैं। लेकिन हम लोग ठान लिए हैं कि आपको सुना कर ही रहेंगे, आपको जगा कर ही रहेंगे। मेरा काम करना होगा, अन्यथा मेरा धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन धरना। पूरा गांव का सहयोग मिल रहा है। पूरा गांव का बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिलाओं, बहनों, सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। कटाव को लेकर के आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जी जी जी, कटाव को लेकर के धरना चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैनेजर यादव है। देखिए आपके सामने है कि पश्चिम से गंगा नदी आ रही है और सीधे मुंह बाएं खड़ी है, बह रही है नैनी जोर की तरफ। और यहाँ से उत्तरायण होती है तो पर्वतपुर ढाला, बलुआ घाट, बिहार घाट, सुदूर इलाके में बसा, ढाबी ग्राम, ये सारा कटाव के चपेट में है। यही बगल का उत्तर प्रदेश, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बगल का उत्तर प्रदेश अपने लोगों को, अपनी सड़क को, अपनी जमीन को बचा लिया। ट्रक हजारों लाखों ट्रक का बोल्डर पिचिंग करके बचा लिया। क्या इस सरकार के पास बोल्डर पिचिंग करने का व्यवस्था नहीं है? हजारों लाखों करोड़ों का बजट बनता है सरकार के पास। क्या यह सुशासन बाबू के सरकार में नैनी जोर का अधिकार नहीं बनता है? बजट हमारे लिए नहीं बनता है क्या? भारत सरकार अमृत भारत में हम नैनी जोर के लोग बजट से बाहर हैं। अमृत भारत में हम लोग, अमृत भारत की सुविधाओं से हम लोग क्यों वंचित हो रहे हैं? यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी अमृत भारत का अमृत मिलना चाहिए। सुशासन के, प्रशासन के लोगों से हमें भी सहयोग मिलना चाहिए। हमारे किसान भी टैक्स देते हैं, अभी फिलहाल हमारे किसानों की हर जोर जुल्म के टक्कर से, हर जोर जुल्म के टक्कर से, पानी का कहर, पानी का कहर, पानी का कहर, बाढ़ का पानी कटाव की कहानी, बाढ़ का पानी कटाव की कहानी। प्रशासन अपनी लापरवाही बंद करो, प्रशासन अपनी लापरवाही बंद करो, बड़ी कमेटी बंद करो, बड़ी कमेटी बंद करो। हर जोर जुल्म के टक्कर से इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, 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 गंगा माता की जय, नैनी जोर की जनता की जय। रउआ नेता सब आ जन प्रतिनिधि सब होती नैनी जोर गांव में तो हमनी के ओजोर हो जाइत, हमार मन बाटे सावर उगोर हो जाइत।
जौन छवले अनहरिया के रतिया बाटे तौन अधिकारी पदाधिकारी के अइला से भोर हो जाई। यही मेरा संबंध भी उनके साथ है, लेकिन संबंध से काम नहीं चलेगा ना। कुशल व्यवहार ही कुशल जीवन है, और कुशल जीवन ही कुशल राजनीति है, और कुशल राजनीति सियासत का अंतिम और पहला पहलू ही है। इस बात को माने आप न माने, लेकिन जो हकीकत है, जो दर्शन है, मैं आपको बता दिया। लगातार सर जानना चाहेंगे, लगातार कई वर्षों से कटाव होते चले आ रहा है और तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं, और जो ये भी आप सामने देख रहे हैं कि जो ये फ्लड फाइटिंग के लिए जो बोरियां रखी गई है, ये हर साल यहाँ पर भर करके रखी जाती है। जैसे कि ग्रामीणों ने भी बताया, ये किसान लोगों ने बताया कि हर साल एक कार्यक्रम होता है, लेकिन ये विभिन्न पिछले कई सालों से लगातार ये भयंकर कटाव हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कारगर प्रशासन के द्वारा नहीं आज तक उठाया गया। और ये जितने भी इन लोग के सामने जो आश्वासन दिए गए, ये सब खोखले साबित दिख रहे हैं। जैसे कि किसानों ने हमको बताया ये चीज़, सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर समस्या के समाधान के लिए कोई न कोई रास्ता होता है। आप उस रास्ते से जब चलेंगे तब समस्या का समाधान होगा। विधानसभा में, लोकसभा में इस समस्या को यदि ढंग से उठाकर और मानस पटल पे रखकर उस पर यदि चर्चा कराया जाए तो सदन यही कहेगा कि वहां कटाव को रोको, कटाव को रोकने के लिए जो कारगर कदम है उसको उठाओ। लेकिन आप समस्या को उठाएंगे तब न ये होगा। तो ऐसा तो किसी ने किया नहीं। लेकिन मैं आपसे जरूर वादा करता हूं, आने वाले समय में यदि भगवती ने चाहा, बाबा परमेश्वरनाथ का आशीर्वाद हुआ, तो अगले साल ये जो सीजन है, बरसात का सीजन है, उससे पहले आप देखेंगे कि कुछ न कुछ हो रहा है बढ़िया काम। इससे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी हम लोग खाली हैं। लेकिन भगवती ने सुना, माँ गंगे ने मेरी आवाज को सुनी, यदि बाबा परमेश्वरनाथ का सही सार्थक दिशा में सार्थक आशीर्वाद मिला, तो अगले साल कि आज के इस दिन से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले देखेंगे कि इसमें काम लगा हुआ है। इससे मैं ज्यादा आपसे नहीं कहूँगा। सर आपका परिचय जानना चाहिए। मैं सत्येंद्र कुंवर हूँ, एक भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। यही मेरा परिचय है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे बीच ये धरना स्थल पर ये वरिष्ठ भाजपा के नेता सत्येंद्र जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और गंगा माँ के सामने लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगला साल जो वस्तु स्थिति है इससे कुछ अलग ही हट करके देखने को यहाँ पर मिलेगा। जो भयावह स्थिति है इससे ज़रूर इन लोग को रक्षा दिलाने का काम कराया जाएगा। इसकी बात अभी जो वर्तमान के यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, सांसद विधायक हैं, उनके द्वारा आज तक इस मूलभूत समस्या का कहीं आवाज़ उठाया नहीं गया, जिसके चलते यहाँ पर कोई कारगर और ठोस उपाय नहीं किया गया। लेकिन ये अभी धरना स्थल पर ये लोगों के बीच, ये नैनीजोर तमाम ग्रामीणों के बीच आश्वस्त कर रहे हैं कि अगला साल कोई न कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाया जाएगा। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज। ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, नैनीजोर, बक्सर।